Hello students, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on Macavity the Mystery Cat. आज के इस वीडियो में आप लोग एक ऐसे पोम को पढ़ने जा रहे हैं जो है एक रहस्यमय बिल्ली की कहानी। रहस्यमय बिल्ली की कहानी जिसका नाम है मकाविटी। क्या नाम है बच्चों? मकाविटी। कोई मैकाविटी कहता है, कोई मकाविटी कहता है, कोई भी कहिए, नाम है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है मैकाविटी, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नेम रखा गया है कैट का। ठीक है, यहाँ पर एक बिल्ली है जिस बिल्ली को आपको मैस्कुलिन जेंडर के रूप में, एक मानवीकरण के रूप में, एक मतलब कि मेल के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? टी.एस. एलियट। ठीक है, तो टी.एस. एलियट जो हैं इसके राइटर हैं, जो कि जिनका जन्म तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सारे चीज़ों पर हम विचार करेंगे। ठीक है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों कि थॉमस स्टर्न्स एलियट का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? अमेरिका में। लिखा हुआ है, पढ़िए। थॉमस स्टर्न्स एलियट 1888 1965 was born in St. Louis, Missouri, USA। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म जो है हुआ था वो सेंट लुइस मिसौरी में हुआ था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, कब हुआ था? 1888 1888 ईस्वी में हुआ इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1965 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जहां तक बच्चों सवाल है डेट की, तो आप डेट भी फटाफट नोट कर सकते हैं। 26 सितंबर को इनका जन्म हुआ और 4 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई। ठीक बच्चों, ध्यान रखेंगे। 26 सितंबर को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, मैं बुक पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो 26 सितंबर को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। 26 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? तो 4 जनवरी 1965 में मृत्यु हुई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन आखिरकार वे कहाँ सेटल हो गए? इंग्लैंड में सेटल हो गए, इंग्लैंड में बस गए, इंग्लैंड में चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, वो लिटरेचर में बड़ा ही मतलब कि अनुभवी थे। अर्थात यहाँ पर क्लासिस्ट का मतलब होगा बाबू कि बिल्कुल ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन करने वाला। ये जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, उसमें ग्रीक और लैटिन भाषा को मिला करके लिखते थे। ठीक है, जो लैटिन भाषा के जानकार थे, जिन्हें शास्त्रीय शैली के कवि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लिटरेचर में थे वो बड़ा ही शास्त्रीय थे। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म से क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे, मतलब ईसाई थे। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है बच्चों, तो उसमें भी वो बड़ा ही रॉयलिस्ट थे, राजशाही। ठीक है, उच्च विचार रखने वाला रॉयलिस्ट, जिसको रॉयल बोला जाता है। ठीक है, तो रॉयलिस्ट थे, बड़ा ही मतलब कि वे राजनीतिक रूप से भी राजपक्षीय थे। ठीक है, करके ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और इससे भी ऊपर उठ करके अगर इनसे बात किया जाए या इनके बारे में आपको बताया जाए, तो ये 20वीं शताब्दी के महानतम कवियों में से एक थे। यानी कि 20वीं शताब्दी के कह सकते हैं कि सबसे महान कवि के रूप में इनका नाम आता है। लिखा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से इनका नाम आता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते जल्दी जल्दी करते हैं। ही वॉज एल्सो अ डिस्टिंग्स्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामेटिस्ट। वो क्या थे भाई? तो एक क्रिटिक थे। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर डिस्टिंग्स्ड का मतलब क्या होता है? तो वो डिस्टिंग्स्ड का मतलब होता है विशिष्ट या प्रसिद्ध या मशहूर।
वे बड़ा ही एक मशहूर कवि थे। किसी के बाद तो क्रिटिक थे, आलोचक थे, एंड ड्रामेटिस्ट भी थे। वो महानता हासिल किए हुए थे, वे मशहूर थे, या कह सकते हैं कि वे एक आलोचक और ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉज एल्सो अ डिस्टिंग्स्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामेटिस्ट। वह एक विशिष्ट क्या थे, क्रिटिक भी थे और एक ड्रामेटिस्ट भी थे। ठीक है, क्रिटिक मीन्स आलोचक होता है, ड्रामेटिस्ट मीन्स नाटककार होता है। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। देखो बाबू, इन्हें अवार्डेड किया गया था नोबेल प्राइज से लिटरेचर के लिए 1948 ईस्वी में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ता हूं मैं इनको लेकर। करा है कि हिज बेस्ट नॉन पोम्स आर द वेस्टलैंड, एज वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स। एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन, ध्यान दीजिएगा, स्पोक्समैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बता दिया गया। द वेस्टलैंड है, यस वेडनेसडे है, उसके बाद फोर क्वार्टर्स है। इसके बाद वे क्या है कि वे अपने समय के, कब कब के बाबू, तो 20वीं शताब्दी के ना, वे अपने समय के एक कवि तथा वक्ता। स्पोक्समैन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको डिटरमाइन कराते चल रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। कह रहा कि एक कवि एज ए पोएट, एक कवि के रूप में, एक स्पोक्समैन के रूप में, फॉर हिज एज, अपने एज के, अपने समय के, ठीक है, के रूप में। कह रहा कि वास्तविक रूप से, मतलब जो 20वीं सदी था ना, 20वीं सदी के, ध्यान रखना, किस सदी के बाबू, तो 20वीं सदी के, किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, फिलोसॉफिकल का मतलब होता है बाबू दार्शनिक, मूड्स मतलब होता है अवस्था। अब आइए विचार करते हैं क्या है। एज अ पोएट, एक पोएट के रूप में, एक वक्ता के रूप में, फॉर हिज एज, अपने समय के, ही ट्रूली, वे वास्तविक रूप से रिप्रेजेंट्स करते हैं, प्रस्तुत करते हैं द इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक अवस्था को, दार्शनिक मूड्स को। ठीक है, दार्शनिक मनोदशा भी कह सकते हैं, मूड्स भी कह सकते हैं, अवस्था भी कह सकते हैं, को प्रकट करते हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक जो अवस्था है, दार्शनिक जो मनोबिलिटी है, उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आते हैं बाबू, आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या कर रहा है कवि कह रहा है कि द प्रेजेंट पोअम, जो ये अभी का जो पोअम है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी जो एक रहस्यमय बिल्ली की कहानी है, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये कहाँ से लिया गया बाबू, तो इनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक है, याद रखना, वो बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से ली गई है। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि वेयर इज द टेकन फ्रॉम द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, आप आंसर देना ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। ठीक है, आगे क्या, विच वॉज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज। अब यहां तक अगर समझिए क्या होता है, कह रहा है कि जो कि बनाई गई, क्या बनाई गई बाबू, जो कि बनाया गया था, क्या बनाया गया था बाबू, इनटू अ वेरी सक्सेसफुल, एक बहुत ही सफल संगीत के रूप में। किसको, तो इस जो कविता है, इस जो कविता है, इसको बहुत ही सक्सेसफुल संगीत के रूप में स्टेज पर प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा बाबू, तो बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड बीवर के द्वारा, सर एंड्रयू लॉयड बीवर के द्वारा, बीवर जो थे उनके द्वारा ये जो म्यूजिक है, जो ये संगीत है, जो ये पोएट्री है, उसको एक संगीत के रूप में स्टेज पर रखा गया था। ठीक है, पूरा अर्थ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं वो बढ़िया से। एक महान संगीत निर्माता जिनका नाम था सर एंड्रयू लॉयड बीवर द्वारा
स्टेज पर एक बहुत ही सफल संगीत के दौरान बनाई गई थी, या बहुत ही सक्सेसफुल संगीत के रूप में इसको बनाया गया, गाया गया था। ठीक है बहू, रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा कि इट इज अ लाइट पोम। अब ये कवि बताना चाहते हैं कि यह जो है एक बड़ा ही हल्की फुल्की कविता है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि आप लोग ज़्यादा विचार मत कीजिएगा, एक हल्की फुल्की कविता है, लाइट पोम है। इन द मॉक हेरोइक वेन, कह रहा है कि यह जो है एक बहुत ही हल्की फुल्की कविता है जिसमें एक नायक स्वभाव पर व्यंग की गई है। नायक स्वभाव पर व्यंग करना, अब देखिए मॉक मतलब होता है व्यंग करना, हीरोइक मतलब होता है नायक स्वभाव, वेन स्वभाव। ठीक है, एक नायक स्वभाव पर बड़ा ही छोटा सा कविता है, हल्की फुल्की कविता है जिस पर व्यंग किया गया है। ठीक है, इट डज नॉट नीड एनी सालेम और डिटेल्ड एनालिसिस, करेक्ट, इट्स चार्म comes from its neat rhymes and galloping rhythm, as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। कवि क्या कहता है वो, किसका जो मुख्य आकर्षण है, जो इसकी जो इट्स चार्म, जो इसकी आकर्षण है, कम्स फ्रॉम, वो कहाँ से आता है भाई, अतः कम्स फ्रॉम वो आता है कहाँ से, देखिए कहाँ से आता है, नीट राइम्स। देखिए यहाँ पर कवि प्रयोग किया है राइम्स। राइम्स का मतलब होता है तुकांत कविता, जो राइम्स होते हैं उसको तुकांत कविता कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है बाबू कि यह जो इसका जो मुख्य आकर्षण है, इसकी स्वच्छ, नीट मतलब क्या होता है, स्वच्छ, स्वच्छ पद्धता, नीट का मतलब क्या होता है, स्वच्छ, स्वच्छ जो पदावली राइम्स है उससे आता है, एवं और कहते हैं गैलोपिंग रिदम। गैलोपिंग का मतलब तीव्रता से प्राप्त करना है ना, गैलोपिंग का मतलब तीव्रता होता है, गैलोपिंग रिदम का मतलब होता है तीव्र लयात्मकता। रिदम का मतलब लय होता है ना, तो कहता है कि तीव्र लयात्मकता, एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, करकता या लयतात्मकता, माने कि लय के समान। देखिए कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, करेक्ट, लयात्मकता, लयात्मकता यानी कि लयात्मकता का मतलब होता है कि लय से परिपूर्ण। ठीक है, लयात्मकता के साथ साथ किसको वर्णन कर रहा है वो, अब तो एक कॉमिक इफेक्ट को भी वर्णन कर रहा है। कॉमिक इफेक्ट का मतलब हास्यात्मक प्रभाव को वर्णन कर रहा है, जो कि एक हास्यात्मक है, बिल्कुल एक कॉमिक जैसा ये कविता आपको लगेगा। ठीक है, लयात्मकता के साथ साथ आपको एक हास्यात्मक चीजों पर वर्णन किया गया है, किसके रूप में भाई, अ मोन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। एक दानवीय अपराधी, एक दानवीय अपराधी का मतलब होता है एक बहुत ही खूंखार अपराधी जो वास्तव में एक बिल्ली है, उसके हास्यात्मक प्रभाव को भी वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि कैसे एक बिल्ली जो है वो इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कविता को समझते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बाबू लाइन वाइज अब इसके अर्थ को समझते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी जो एक रहस्यमय बिल्ली है उसके बारे में बात करते हैं। क्या कर रहा है वो, पहला लाइन क्या कवि लिखा है, कह रहा है कि मैकाविटीज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटीज जो है एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है। कह रहा है कि हिज कॉल्ड, क्या कहता है, कॉल्ड द हिडन पॉ, उसको क्या कहा बाबू, तो एक छुपा रुस्तम, हिडन पॉ के रूप में माना गया है, एक दुबके पांव चलने वाला के रूप में माना गया है। देखिए ही का प्रयोग किया ना, हिज कॉल्ड, उसे कहा गया है, क्या कहा वो, द हिडन पॉ, एक दुबके पांव चलने वाला या छुपा रुस्तम के रूप में चलने वाला माना गया है। क्यों माना गया ऐसा बाबू, क्योंकि हिज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह क्या किया है भाई, तो एक मास्टर क्रिमिनल है। वो क्या है बाबू, एक मास्टर क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ, उसने क्या किया है, कानून का उल्लंघन किया है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, डिफाई मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, उसने कानून का क्या किया है, उल्लंघन किया है। करेक्ट, ही इज द वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कह रहा है कि उसने छक्के छुड़ा दिए हैं। कह रहा कि ही इज द वेफलमेंट, वेफलमेंट का मतलब होता है बाबू छक्के छुड़ा देना या परेशान कर देना, चकरा देना। छक्के छुड़ा दिए हैं किसका,
तो ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के मतलब स्कॉटलैंड यार्ड जो है, यहाँ पर स्कॉटलैंड की फोर्स की बात की जा रही है, स्कॉटलैंड की पुलिस की बात की जा रही है। तो स्कॉटलैंड जो पुलिस है उसका भी किया है इसने, छक्के छुड़ा दिया है। द फ्लाइंग स्कॉट्स डिसअपियर, और जो फ्लाइंग स्कॉट्स हैं, जो उड़नदस्ता फोर्स हैं वहाँ के, जो फ्लाइंग स्कॉट्स जिसको कहा जाता है, उड़नदस्ता फोर्स जिसको कहा जाता है, वो भी क्या है बाबू, तो डिस्पेयर हैं। डिस्पेयर का मतलब होता है बिल्कुल निराश हो गए हैं, बिल्कुल बेचारे बन गए हैं, उनको कोई मतलब कि कोई चारा नहीं चल रहा है कि इसके प्रति क्या किया जाए। इस तरीके से कवि जो है वो वर्णन करता है। फिर क्या कहता है लास्ट में, कवि कहता है कि फॉर, क्योंकि वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वे क्राइम स्थल पर पहुंचते हैं, जब वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं, मैकावेटी इज नॉट देयर, मैकावेटी वहां होता ही नहीं, सारा क्राइम कर रहा है, छक्के छुड़ा दिया है, सबको परेशान करके रख दिया है, लेकिन फिर भी मैकावेटी के बारे में जब पता लगाने के लोग जाते हैं तो वहां पे नहीं मिलता है, वहां से वो गायब पाया जाता है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ता हूं, एक लाइन और लास्ट इसमें है, फिर नेक्स्ट करेक्ट। मैकावेटी, मैकावेटी देयर्स नो लाइक मैकावेटी, मैकावेटी, मैकावेटी कोई नहीं है मैकावेटी के जैसा। चलिए, हाँ तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कह रहा बाबू, कि उसके जैसा कोई नहीं कहता कि मैकावेटी, मैकावेटी देयर्स नो लाइक मैकावेटी, मैकावेटी, मैकावेटी कोई नहीं है मैकावेटी के जैसा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, करा कि हिज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने तोड़ा है, क्या तोड़ा है बाबू, तो प्रत्येक मानवीय कानून को उसने तोड़ा है। ठीक है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वीय जो कर्षण बल होते हैं, जो गुरुत्वीय प्रभाव जो होते हैं, उसको भी उसने क्या किया है, तोड़ा है। करेक्ट। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत होते हैं, जो गंभीरतापूर्ण जो सिद्धांत होते हैं, उसको भी उसने तोड़ने का प्रयास किया है या उसने तोड़ा है। करेक्ट। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, देखिए लेविटेशन का मतलब क्या होता है बाबू, लेविटेशन का मतलब होता है हवा में उड़ने की शक्ति, और उसके पास जो ताकत है हवा में उड़ने की, जो उसके पास शक्ति है, वो वुड मेक फकीर करेक्ट, वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसने जो फकीर को, फकीर समझते हो वो जो सूफी संत लोग होते हैं जिसका अपना ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है, उनको भी स्टेयर करने पर मजबूर कर दिया है, टकटकी लगाकर देखने पर मजबूर कर दिया है। उनके भी अब किसी भी बस की बात नहीं है। नहीं आदमी कहता है कि चलो इसको मतलब कि फकीर को दिखाया जाए, ये वो कुछ मान्यता होती है, पुलिस वगैरह से नहीं सुन रहा है तो उसको अलग तरीके से भी प्रयास किया जाता है पकड़ने का, लेकिन कोई भी प्रयास उसके ऊपर कारगर नहीं है, सारे प्रयास विफल हो गए हैं। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जैसे ही तुम पहुंचते हो क्राइम स्थल पर, घटना स्थल पर, मैकावेटी इज नॉट देयर, मैकावेटी वहां नहीं होता है, मैकावेटी कहाँ है, वहां से गायब है। आगे भी कई बता रहा है कि यू मे सीक हिम द बेसमेंट, तुम उसका तलाश कर सकते हो या तुम उसे खोज सकते हो या उसका पता लगा सकते हो। कहां पर भाई, तो बेसमेंट पर पता लगा सकते हो। बेसमेंट जानते हैं किसको बोलते हैं ना, बेसमेंट तो नीचे होता है, फर्श जिसको बोलते हैं बाबू, तो तुम उसको बेसमेंट से भी पता लगा सकते हो। करक यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसको हवा में भी देख सकते हो, उस मैकावेटी को तुम नीचे भी देख सकते हो और उस मैकावेटी को तुम हवा में भी देख सकते हो। देखो कितना खतरनाक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि तुम इसको बेसमेंट पर भी देख सकते हो और इसको तुम हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं या बताना चाहता हूं या बता देता हूं, यू वंस एंड वंस अगेन, बार बार बता देना चाहता हूं, एक बार नहीं अनेकों बार बता देना चाहता हूं, क्या, मैकावेटी इज नॉट देयर, मैकावेटी वहां है ही नहीं। तो क्या है बच्चों, इतना सातिर दिमाग का है मैकावेटी कि हर क्राइम को कर रहा है। देखिए क्या क्या इस स्टेंजा में किया है, ह्यूमन लॉ को तोड़ा है, ग्रेविटी को तोड़ा है, सबको मतलब फकीर बना दिया है, टकटकी लगाकर देखने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन फिर भी वो पाया नहीं गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है बाबू। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि मैकावेटी अ जिंजर कैट, मैकावेटी कैसा है भाई, तो जिंजर कैट है। जिंजर समझते हैं, जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक है, यहां पर जिंजर का मतलब होगा
पतला दुबला पतला की बात कर रहा है। कह रहा कि ही इज वेरी टॉल एंड थीन, वो बड़ा ही लंबा है और लंबा होने के साथ साथ बड़ा पतला भी है। ठीक है, इसके बारे में कभी अब उसका परिचय बता रहा है। ऐसे तो वो मोटा है पिक्चर में, बट उसको पतला दिखाया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यू वुड नो हिम, भाई तुम उसको जान जाओगे। इफ यू सॉ हिम, तुम उसको देखते ही उसको जान जाओगे। तुम उसको देखते ही उसको पहचान जाए। अगर तुम उसको देखोगे तो तुम उसको क्या कर जाओगे, जान जाओगे। कह रहा कि इफ यू सॉ हिम, अगर तुम उसको देखे हो पहले से, या अगर उसको तुम देखे हो पहले से, तो यू वुड नो हिम, तुम उसे क्या करोगे, जान जाओगे। फॉर हिज आइज आर संकिन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ थोड़ी धंसी हुई है। संकिन इन मतलब धंसा हुआ, अंदर की तरफ होना। ठीक है, तो उसकी आंखें क्या है, अंदर की तरफ क्या हुआ है, धंसा हुआ है। हिज ब्रो, ब्रो समझते हैं ना, ब्रो बाबू, ब्रो जिसको बोलते हैं, ये आईब्रो होता है ना, आईब्रो, उसको ब्रो बोला जाता है। ठीक है, तो जो उसको आईब्रो है, जो उसको ब्रो है, इज डीपली लाइंड विद थॉट्स, सोच के कारण, सोच से उसकी जो ब्रो है वो बिल्कुल लाइंड है। लाइन मतलब धारीदार किया गया है, एकदम धारी धारी टाइप का है। ठीक है, कह रहा कि हिज हेड इज हाईली डोम, यहाँ पर डोम्ड का मतलब कहता है, डोम समझता है, डोम गुम्बज जिसको बोलते हैं, शंकर भगवान का मुंडी जो होता है ना ऊपर में, उसको गुम्बज बोला जाता है, डोम। तो जो उसके हेड हैं, जो उसके सिर हैं, वो बड़ा ही ऊंचे हैं, हाईली डोम्ड है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये बाबू कि उसके जो गुम्बजाकार उसका सिर है। ठीक है, आगे कह रहा कि हिज कोट, अब यहाँ पर कोट का मतलब वो कोट मत समझ जाइएगा, कौन कोट, पहनने वाला कोट है वही, बट यहाँ पर कोट का मतलब चमड़ी होगा। क्या होगा, चमड़ी। कह रहा कि हिज कोट इज डस्टी, उसका कोट क्या है बहू, तो डस्टी है। डस्टी मतलब गंदा हो गया है। कैसे गंदा हो गया बहू, फ्रॉम नेग्लेक्ट, लापरवाही के कारण। अरे यार, इतना उसको क्राइम करना है, इतना उसको मतलब कि बेचैनी है काम करने की, कि उसको नहाने को सूझ रहा है, इसलिए उसका जो कोट है, उसका जो चमड़ी है वो क्या है, तो गंदा है, नेग्लेक्ट है। ठीक है, कह रहा है कि हिज विस्कर्स आर अनकम्ड, विस्कर्स मतलब ना मूछ जिसको बोलते हैं, गलमूछ ना, बिल्ली का जो होता है क्या ना, मूछ टाइप का होता है, बाल टाइप का होता है, तो क्या है, तो विस्कर्स आर अनकम्ड। अनकम्ड का मतलब क्या होगा, वो कम 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 मतलब होता है, कंघी करना होता है ना, तो अनकम्ड मतलब बिखरा हुआ। उसकी जो बाल हैं, उसकी जो मूछें हैं, जो बाल हैं, वो भी बिखरा हुआ है। ठीक है, आप उसको देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कह कि स्वेज हिज हेड, वो स्वेज करता है, स्वेज मतलब करता है इधर उधर करना, हिलाना डुलाना। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपने मुंडी को, वो अपने मुंह को जो क्या करता है, इधर से उधर क्या करता है, हिलाता है। किसके तरह भाई, विद मोमेंट लाइक ए स्नेक, जैसा कि एक सांप जो है ना, वो इधर से उधर, इधर से उधर देखता है, मुंडी को अपना हिलाता है, उसी तरीके से ये भी अपना मुंडी को क्या करता है, इधर से उधर क्या करता है, हिलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, एंड वेन यू थिंक, और जब तुम सोचते हो, क्या सोचते हो भाई, कि हिज हाफ स्लीप, की वो अर्ध निद्रा में है, तुम्हारी गलत सोच है। हिज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा जगा हुआ है, वो कभी सोता नहीं है, और वह सोता भी है तो सोने की क्या करता है, सिर्फ नाटक करता है, उसको नींद कभी भी पूरी नहीं आती है। ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है बाबू, जगा हुआ होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए। हाँ चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैकाविटी, मैकाविटी देयर्स नो लाइक मैकाविटी, कोई नहीं है मैकाविटी के जैसा। कह रहा है कि मैकाविटी, मैकाविटी कोई नहीं है मैकाविटी के जैसा, क्योंकि कह रहा है क्यों भाई, क्योंकि हिज फिंड इन्फ्लुएंस सेप। कह रहा है कि फिंड इन्फ्लुएंस सेप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि फिंड इन्फ्लुएंस सेप, यहाँ पर फिलाइन का मतलब होता है जो बिल्ली होता है ना, बिल्ली, उसके बारे में बात करता है। एंड यहाँ पर जो फिंड है वो मतलब कि दुष्टता की बात करता है। ठीक है, शैतान की बात करता है। कभी कहता है कि वो बिलाल के भेष में क्या है, शैतान है। याद रखना होगा कि वो जो उसके बारे में बात की गई है, तो वो कभी यहाँ बताना चाहता है कि वो बिलाल के जाति में क्या है, जानवर है, राक्षस है। ठीक है, कह रहा है कि वो फिंड इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बिडाल के भेष में शैतान। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा अर्थ इसका। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी का मतलब भ्रष्टता, नीचता या धृष्टता भी कह सकते हैं। वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। ठीक है, कभी बताना चाहता है कि वो क्या है बाबू, तो एक नंबर का क्या है, भ्रष्टाचारी है। ठीक है,
यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, इन अ बाई स्ट्रीट, तुम उससे कहाँ मिल सकते हो, गलियों में, बाई स्ट्रीट मतलब गलियों में। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और तुम उसको चौराहे पर भी मिल सकते हो। कभी यहाँ पर बताना चाहता है कि आप जो है उससे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, बाई स्ट्रीट गली में भी मिल सकते हैं, और आप जाकर के उसको चौराहे पर भी देख सकते हैं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, सब पर सब जगह पर मैकाविटी है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बात बता रहा है कवि, यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है, बट वेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जैसे ही किसी क्राइम का पता चलता है, जैसे ही किसी कहीं पर अगर कोई क्राइम हुआ है, उसका उजागर हुआ है, देन मैकाविटी नॉट देयर, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, तब वो मैकाविटी वहां नहीं पाया जाता, वहां से वो कोसों दूर गायब हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर बात करते हैं। कह रहा है कि हिज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो क्या है ना भाई, तो वह आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल है, माने कि वो बाहर से जो है, यानी कि बिल्कुल बाहर से क्या है भाई, तो रिस्पेक्टेबल है, यानी कहने का मतलब कि बड़ा ही इज्जतदार है वो बाहर से। ठीक है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं भाई, थोड़ा सा देखते हैं कि देख देश से जो उससे मिले हैं, जो उसको जानते हैं, वे क्या कहते हैं कि ही चीट्स एट कार्ड्स, कि वो खेल खेल में धोखा दे देता है। यानी खेल खेल में धोखा देना, चीट्स एट कार्ड्स का मतलब होता है बाबू खेल खेल में क्या करना, धोखा दे देना। तो ये कहता है कि वो जो है वो खेल खेल में धोखा दे देता है। ठीक है, आगे की ओर थोड़ा सा देखते हैं, कह रहा है कि एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। कह रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड्स के पास, लंदन पुलिस के पास उसका कोई अता पता नहीं है, कोई फुटप्रिंट्स तक मौजूद नहीं है, कोई पदचिन्ह तक मौजूद नहीं है, कोई पैर का एक निशान तक मौजूद नहीं है। तो क्या आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं, कह रहा है कि एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल, माने किसी भी फाइल में, यानी कि स्कॉटलैंड पुलिस के किसी भी फाइल में उसका एक फुटप्रिंट्स तक नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या पता लगा सकते हैं। ठीक है बाबू। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, यहाँ पर लार्डर्स है, लार्डर्स का मतलब होता है भोजन रखने की अलमारी, जो भोजन रखने की अलमारी है वो क्या है, लूटेड, लूटा हुआ पाया जाता है, और द जेवल केस इज रेफ्लेट, और जो जेवल कैस है वो भी रेफ्लेट किया गया। रेफ्लेट में तो क्या होता है, रेफ्लेट का मतलब होता है बिल्कुल खंगाला गया, खंगाला गया मतलब अब वो पूरी तरह से उसको ढूंढ ढूंढ करके खाली कर दिया गया। कहता है कि रेफ्लेट मतलब खंगाल दिया गया, खत्म कर दिया गया उसको। जेवल केस, जो ज्वेल केस का है, जो 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 बक्सा है जिसमें क्या रखा है, ज्वेलरी रखे गए हैं, वो भी क्या पाया जाता है, खाली पाया जाता है। और या व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और दूध गायब पाया जाता है, और अनदर पेक्स बीन स्टिफलिड, और अनेकों मुर्गा मुर्गियों के जो गले हैं वो दबाए हुए पाए जाते हैं, मतलब कि हत्या कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्टिफलिड का मतलब है गला घोटना, और अगर छोटे छोटे जो मुर्गे होते हैं, मुर्गा मुर्गी जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर उनका गला जो है वो घोटा हुआ पाया गया हो, माने कि उसको खत्म किया हुआ पाया गया हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, अगर ग्रीन हाउस का जो ग्लास है, ग्रीन हाउस समझते हैं ना, वो हरित गृह प्रभाव जिसको बोला जाता है ना, वो शीशे का ऊपर से कवर चढ़ाया रहता है। ठीक है, तो अगर उसका कांच जो है, अगर ग्रीन हाउस का शीशा जो है टूटा हुआ होता है, पाया जाता है, एंड द ट्रिल्स, ट्रिल्स का मतलब होता है यहाँ पर, ट्रिलिस का मतलब होता है बाबू लकड़ी का माचान, अगर लकड़ी का माचान जो है पास्ट रिपेयर, अगर रिपेयर हो रहा हो, ट्रिल्स होता है माचान जिसको बोलते हैं, अगर वो रिपेयर हो रहा हो, देयर्स द वंडर ऑफ थिंग्स मैकाविटी इज नॉट देयर, ये सारा कारनामा उसी का किया हुआ है, फिर भी आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, फिर भी वो गायब है। ठीक है, ये वंडर की बात है, एक आश्चर्य की बात है कि मैकाविटी वहां नहीं होता है। सारा कारनामा करने के बाद भी यह एक अद्भुत बात होती है कि वहां पर मैकाविटी नहीं होता है, वहां से मैकाविटी क्या होता है बाबू, गायब होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब देखो बाबू लास्ट क्या करा, इधर थोड़ा समझते हैं, कह रहा कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ, कहता कि ट्रेटिस कॉन एस्ट्रे,
देखिए टेट्रिस्कॉन एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लंबा मीनिंग है लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब कि संधि का उल्लंघन किया हुआ। टेट्रिस्कॉन एस्ट्रे का मतलब होता है उल्लंघन, कानून का उल्लंघन किया हुआ। यहाँ पर देखिए लाइन लगा दिया हूं मैं, कानून का उल्लंघन किया हुआ। एंड वेन द फॉरेन ऑफिसर, जो फॉरेन ऑफिस है, जो मतलब कि पदाधिकारी लोग हैं, विदेशी पदाधिकारी लोग अगर फाइंड पाते हैं कानून का उल्लंघन किया हुआ, और द एडमिनिस्ट्री लूज सम प्लान्स, यहाँ पर लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, करेक्ट, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। अब देखिए कह रहा है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, कह रहा कि एडमिनिस्ट्री का मतलब होता है वो कि जो कि नौ वाहन विभाग जो होते हैं, एडमिनिस्ट्री जिसको बुलाता है, जो नौ वाहन विभाग जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर कह रहा है कि जब भी कोई विदेशी ऑफिस में देखता है कि मतलब कि कोई खारिज, कोई संधि जो है उसका उल्लंघन किया गया हो, या कुछ वो लोग योजनाएं बना रहे हैं, या कुछ उसके लिए खाका तैयार कर रहे हैं कि कैसे इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात होती है कि वो प्लानिंग सारा मैकावेटी क्या कर देता है, फेल कर देता है। थोड़ा सा और समझिएगा बढ़िया से। कह रहा कि जब कभी भी कानून का उल्लंघन किया हुआ पाया जाता है, या जो नौवाहक विभाग जो होते हैं, जो नौ वाहन जो विभाग होते हैं, वो अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ड्राइंग बाय द वे, किसी तरीके का कोई खाका तैयार कर रहे हैं, या कुछ कलाकृतियां आश्चर्य ढंग से मतलब कि उसको बना रहे हैं, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, तो पाया जा सकता है कागज के टुकड़ा इन द हॉल और स्टेयर और ऑन द स्टेयर। तो वो जिस पर वो खाता तैयार करके बड़ी बढ़िया से संजो करके और उसको रखे हैं अलमीरा में, अपने मतलब कि कह सकते हैं ताले में बंद करके रखे हैं, तो अगले दिन पाया जाता है कि वो कागज का टुकड़ा हॉल में, और नहीं तो सीढ़ियों पर क्या किया हुआ है, फेंका गया है। ये काम किसका है, आगे पता लगाते हैं लोग ये काम किसका है। कह रहा कि बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन यह जो इन्वेस्टिगेट है, यह जो पता लगाना है, जो किंतु तलाश करना बिल्कुल व्यर्थ होगा। कह रहा कि उसको पता लगाना जो है वो बिल्कुल क्या होगा, व्यर्थ होगा। क्यों व्यर्थ होगा बाबू, क्योंकि मैकावेटी इज नॉट देयर, मैकावेटी वहां है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्रैप ऑफ पेपर है जो हॉल और सीढ़ियों पर जो फेंका गया है, वो नो डाउट्स ये काम मैकावेटी का ही है, लेकिन यह पता लगाना बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि मैकावेटी वहां से बहुत दूर चला गया है। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जैसे ही इस लॉस का पता चलता है, जैसे ही मतलब कि इस हानि की पता चलता है कि ये हानि मतलब कि किया गया है, तब तक तो मैकावेटी वहां से गायब है। और जब हानि का पता वहां के गुप्तचर विभाग के लोग लगाते हैं कि यह काम जो है अवश्य ही मैकावेटी का है, द सीक्रेट सर्विस जो है उससे कहती है, क्या कहती है भाई, इट मस्ट हैव बीन मैकावेटी, यह काम जो है बिल्कुल मैकावेटी का ही है। जब तक सीबीआई इसका पता लगाती है कि काम मैकावेटी का है, बट हिज अ माइल्स वे, लेकिन वह तो मीलों की दूरी तय कर चुका है, बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर जा चुका है। ठीक है, मीलों की दूरी तय कर चुका है। कहता कि यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स, वो बहुत दूर चला गया है। और मैं कभी थी इतना दूर चला गया बाबू कि वो निश्चिंत रूप से आराम से कहीं पर बैठा हुआ है और अपने अंगूठा को चूस रहा है, ऐसा मानो जैसे कि किसी मुश्किल काम को सफल कर लिया हो। ठीक है, कह रहा कि यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, वो एकदम आप श्योर हो जाए कि वो कहीं पर बिल्कुल रेस्टिंग आराम में है, और लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और अपने अंगूठे को चाट रहा है, और इंगेज्ड और बिल्कुल व्यस्त है इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स। कहता है कि वो जो है लॉन्ग डिवीजन सम्स जो है यहाँ पर मुश्किल काम को मतलब कि ऐसा पूरी तरह से सफल कर लेना, ठीक है, उसके अर्थ में दिया गया है। वो लंबा गुना भाग करने में क्या है, व्यस्त है। ठीक है, लंबा जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है वो करने में क्या है, व्यस्त है। वो अपने मुश्किल काम की सफलता का आनंद उठा रहा है
तथा वो लंबे प्रश्न को सुलझा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो भी गुना भाग है वो अपना दिमाग में कर रहा है कि आगे कौन सा क्राइम करना है और कैसे उसका अंजाम देना है और कैसे उसको आगे की ओर बढ़ाना है। समझ में आ रहा है बाबू? इस तरीके से आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि मैकाविटी देयर्स नो लाइक मैकाविटी कोई नहीं है मैकाविटी के जैसा। ठीक है, कह रहा कि देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सेवेविटी का मतलब होता है विश्वासघाती और डिसीटफुलनेस का मतलब होता है धोखेबाज। कह रहा है कि आज तक जो मैकाविटी के जैसा बता रहा है कोई ऐसा नहीं है, कभी भी इतना धोखेबाज इतना विश्वासघाती बिल्ली नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब कि इस तरह का आप बिल्ली कभी नहीं देखे होंगे। ही ऑलवेज हैज एन अलाबाई एंड वन और टू स्पेयर। कहता है कि वो हमेशा अपना बचाव के चक्कर में रहता है। कह रहा है कि वो हमेशा क्या करता है, उसके पास हमेशा अपने बचाव का साधन होता है। मैकाविटी के पास हमेशा जो है अपने बचाव में एक या दो बहाने हमेशा उसके पास रहता है। वन और टू स्पेयर, उसके पास हमेशा एक दो जो है अल्लाबाई का मतलब बहाने हमेशा होते हैं। ये बहाने अल्लाबाई किसको बोलते हैं बाबू? तो इसका मतलब होता है बाबू कि घर पे रहते हुए यानी कि वहाँ पे रहते हुए भी उस चीज़ के लिए यानी कि उसी समय में कहीं दूसरे जगह पर रहने का बहाना करना को हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, अल्लाबाई कहते हैं कि अल्लाबाई का मतलब होता है कि अपराधी के घटना के समय दूसरे स्थान पर होने का बहाना करना को अलाबाई करते हैं। बहुत बड़ा मीनिंग है, थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, वो हमेशा अपने पास दो तीन रीजन जो है वो रखता है कि कैसे हम इससे निजात पा सके, कैसे हम इससे छूट सकें। करेक्ट, एट वट एवर टाइम द डीड टू प्लेस, जब भी वो किसी घटना स्थल पर या वो कभी भी किसी घटना के होने के वक्त वो क्या करता है, अपना जो स्थान है वो बिल्कुल क्या करता है, चेंज कर देता है। मैं कोई भी घटना घटी एट वाट एवर टाइम, जिस समय वो घटना घटी, द डीड टुक प्लेस जगह लेना, यानी कि वो जो भी घटना घटी है उस घटना के समय में किसी दूसरे जगह पर होने का वो जो बहाना करता है वो माइंड ब्लोइंग होता है, वो बहुत ही शातिर दिमाग का होता है। ठीक है, मैकाविटी वजंट देयर, मैकाविटी वहाँ था ही नहीं, ऐसा वो लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि उसी तरीके का वो कारनामा करता ही है। ठीक है, बस लास्ट चलिए देखते हैं लास्ट स्ट्रेंजा में क्या कह रहा है। कभी कभी क्या समझाना चाहता है लास्ट में, कभी कहना चाहता है कि एंड दे से, और वे कहते हैं दैट की ऑल द कैट्स हुज विट डिड्स आर वाइडली नोन, और वे कहते हैं कि सब बिल्लियां जो अपनी बुराइयों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने गंदे काम के लिए जाने जाते हैं, जो अपने गलत कारनामे के लिए जाने जाते हैं, वो वाइडली नॉन पूरी तरह से विख्यात हैं। और उसमें एक नाम है बाबू, ईट माइट मेंशन मोंगोजरी। एक नाम क्या है बाबू? मोंगोजरी नाम है, मोंगोजरी याद रखें, मोंगोजेरी नाम याद रखिएगा। आई माइट मेंशन ग्रिडेल बोन, एक और अलग नाम लिखेगा, ग्रिडेल बोन का नाम जो है उसमें सुना जाता है, जो वाइडली स्प्रेड है, वाइडली नोन, बहुत अधिक तरीके से बहुत लोग जो हैं इस चीज़ को जानते हैं। एक मोंगोजरी नाम जो काल्पनिक नाम है बाबू, और ग्रिडेल बोन जो है उस बिल्ली के साथ ये दो उसके सहपाठी हैं, सॉरी सहपाठी नहीं, जो मतलब कि क्राइम होता है ना, उस क्राइम को करने वाले लोग हैं। मतलब कहने का मतलब कि उनके जो सहयोगी कह सकते हैं, वो सहयोगी लोग हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं बाबू, तो आर नथिंग, वो कुछ और नहीं करते हैं, मोर सब वो अधिक कुछ नहीं करते हैं, देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और क्या करते भाई, तो वो कुछ नहीं बल्कि जुल्म के बादशाह जो मैकाविटी है, देखिए नेपोलियन ऑफ क्राइम का मतलब कि गुनाहों का बादशाह, जो गुनाहों का बादशाह मैकाविटी है के नियंत्रण में काम करने वाले एजेंट हैं। वो कौन है बाबू? तो जब भी कोई काम पड़ता है, जब भी कोई मतलब ऐसा वर्क आता है कि नहीं ऐसा काम करना है, तो वहाँ पर वो क्या होते हैं, ये दोनों एजेंट जो हैं उसके तैयार रहते हैं। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, वो कुछ और नहीं बल्कि एक एजेंट के रूप में काम करते हैं फॉर द कैट हु ऑल टाइम, जो हमेशा के लिए
हमेशा से क्या करते हैं, जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, उसके जो कार्य हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसके कारनामे को सफल बनाते हैं। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, गुनाहों के इस बेताज बादशाह जो मैकाविटी हैं उसके नियंत्रण में काम करने वाले वो लोग क्या हैं, एजेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पूरी कविता को लाइन बाय लाइन आपको समझाया गया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके वर्ड मीनिंग को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यही आपका वर्ड मीनिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीनिंग को पढ़िएगा, कविता को पढ़िएगा, आपको बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इट्स माई गारंटी। ठीक है बच्चों, आगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट मैं देता हूं, आप देखिए। चलिए आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग देखिए, हिडन पॉ बताया गया था, छुपा रुस्तम जो मास्टर क्रिमिनल है, विशाल काय या विश्वास मतलब कि विशाल काय कह सकते हैं, ठीक लिखा है। ठीक है, उसके बाद डिफाई मतलब उल्लंघन करना होता है, बैफलमेंट मतलब होता है परेशानी या चकरा देना, डिस्पेयर मतलब निराशा हो जाना, रिच मतलब पहुंचना, सीन सब दिया गया ना। आप इसको ना मैं बारीकी से लिखा हूँ, आप नो टेंशन, आप इसको याद करो, आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल करोगे, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और, आप यहाँ तक फिर से नोट कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। वर्ड मीनिंग है, लास्ट है ऑपरेशंस, कार्य को संचालन करना तक है, कंट्रोल नियंत्रण करना, एजेंट्स कार्यकर्ता कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं उसको। ठीक है, वाइडली नोन मैंने विख्यात होते हैं, विग डिड्स मैंने गलत कारनामे करने के लिए, स्पेयर मैंने बचाना। ठीक है, ये सारा चीज़ को आप लोग याद कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, नो टेंशन लीजिए। और आपको बताया गया है कि मैंने अपना ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दिया है, लाइव क्लास शुरू कर दिया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए और आप अपना नाम बताइए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा, इसका समरी लेकर आऊँगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।